हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है कैलकुलेट ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल्स। यानी आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल के ऊपर। ठीक है, पिछले टॉपिक में हमने किया था कि ईएमएफ सेल क्या होता है। ठीक है, उसकी डेफिनेशंस पढ़ी थी और उसका डायग्राम पढ़ा था। आज हम बात करने जा रहे हैं इसकी कैलकुलेशंस न्यूमेरिकल्स बेस्ड कैसे हो सकती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ टू रिडक्शन पोटेंशियल of two half cells due to which electron move from one electrode to other। ठीक है, तो ये एक जस्ट डेफिनेशन है आपके पास, और डेफिनेशन हम पहले भी कर चुके हैं कि डिफरेंस होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का। और इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ई सेल जब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड तो आपका फॉर्मूला रहेगा राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड। यानी जो हम सेल रिप्रेजेंट करेंगे उसकी राइट हैंड साइड में से हम लेफ्ट हैंड साइड को माइनस कर देंगे, तो आपके पास ई नॉट सेल आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं कुछ, उससे आपको क्लियर होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर लिखा गया है जो एक सेल को रिप्रेजेंट किया गया जेड एन और सी यू का, और रिडक्शन पोटेंशियल उनकी वैल्यूज़ गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ई नॉट सेल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप देखिए जस्ट मुझे क्या करना है, जस्ट फॉर्मूला लगाना है राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड। तो आप अगर आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, जब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ इसमें, तो आप देखिएगा कि जो ये सेल फॉर्मूला दे रखा है आपके पास जेड एन, ठीक है, और आपके पास जेड एन टू पॉजिटिव ऑब्लिक में दे रखा है, और ठीक है इसका हमें सेल निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड इसकी जो है जिसको मैं अंडरलाइन करता हूँ, ये राइट हैंड साइड आपकी सी यू, और लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये जेड एन वाली पॉट। ठीक है, तो हमें जस्ट फॉर्मूला पुट करना है राइट माइनस लेफ्ट। तो राइट माइनस लेफ्ट तो हम करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि मेन हमें क्या ध्यान रखना है। मेन है कि जो ये गिवंस वैल्यूज़ है इस पे आइए आप, ये वैल्यूज़ हमेशा आपकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ होनी चाहिए। अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हैं तो आप इसको एट इज इज यूज़ कर लोगे, हम यानी हम इसमें अब कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नहीं है तब हम इनकी वैल्यूज़ यानी जो दे रखी होंगी उसमें साइन चेंज करेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपको पता लग जाएगा। जैसे आप रिडक्शन में आपको बताता हूँ कैसे पता लग जाता है। जैसे जेड एन टू पॉजिटिव है, देखिए आप यहाँ पर, और यहाँ पे जेड एन टू पॉजिटिव से ऑब्लिक करके जेड एन आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये रिडक्शन हो रहा है, टू पॉजिटिव से ये ज़ीरो है, यहाँ पे टू नहीं है ये। ठीक है, और आपके पास ये जेड एन टू पॉजिटिव से जेड एन आ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है आपकी ये। ओके, ऐसे ही सी यू को देखिए आप, सी यू टू पॉजिटिव होगा यहाँ पर, इसके ऊपर टू पॉजिटिव प्लस ऑब्लिक सी यू है आपके पास, उसकी वैल्यू। तो इससे क्लियर है कि दोनों वैल्यू जो है आपके पास वो रिडक्शंस वैल्यूज़ है। ओके, अब मैं न्यूमेरिकल को स्टार्ट करता हूँ। न्यूमेरिकल का फॉर्मूला अप्लाई हो गया राइट माइनस लेफ्ट। जैसे मैंने आपको बता दिया कि राइट आपका सी यू वाला है, तो सी यू की वैल्यू लिखी मैंने। देखिएगा आप, सी यू की वैल्यू है हमारे पास, वो वैल्यू आ गई आपके पास ये 0.34 पॉजिटिव। ठीक है, और माइनस किया राइट माइनस लेफ्ट। जब हम माइनस करते हैं, माइनस में आपके पास दूसरी वैल्यू जो है वो जेड एन की वैल्यू है। ठीक है, तो जेड एन की वैल्यू देखिएगा वो आपके पास दे रखी थी -0.76। ठीक है, तो जैसे ही आप उसको पुटअप करते हो, पुटअप करने के बाद आप देखिए माइनस माइनस वहाँ पे प्लस हो गया, तो दोनों वैल्यू आपकी ऐड हो गई। तो ऐड हो गई, जो आपका लास्ट आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 1.10 वोल्ट। तो ये आपका ई नॉट सेल की वैल्यूज़ कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट और देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। जैसे नेक्स्ट है आपके पास जेड एन से आपके पास ये रिएक्शंस दे रखी है हमारे पास। इस रिएक्शंस के साथ साथ हमें ये वैल्यूज़ गिवन है इसके साथ, सिल्वर और जेड एन वाली। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप ई नॉट सेल निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला आपका लगेगा राइट माइनस लेफ्ट। ठीक है, राइट हैंड साइड माइनस आपने क्या करना है, लेफ्ट करना है। तो आपने क्या करना है, जेड एन इसकी रिएक्शंस को लिख लिया जेड एन, ठीक है, ऑब्लिक में जेड एन टू पॉजिटिव, साल्ट ब्रिज के बाद ए जी पॉजिटिव, ए जी के बाद ठीक है ऑब्लिक में ए जी। तो फिर न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले मुझे सबसे पहले क्या करना होगा कि वैल्यूज़ देखनी होगी। वैल्यूज़ क्या है कि वैल्यू आपकी ये है, रिडक्शन है या नहीं। तो रिडक्शन में देखिए आप, ए जी पॉजिटिव पहले लिखा हुआ है, फिर ए जी लिखा हुआ है। ठीक है, उसकी वैल्यू आ रही है आपके पास 0.80। ऐसी जेड एन वाली देखो आप, जेड एन वाली वैल्यू भी रिडक्शन है, यानी गिवन वैल्यू रिडक्शन में है। ओके, अब हम न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। अब न्यूमेरिकल्स में देखिए आप, राइट माइनस लेफ्ट करना है मुझे। जब मैं राइट माइनस लेफ्ट करता हूँ तो राइट में आपका ए जी आ रहा है, तो ए जी की वैल्यू लिख ली मैंने 0. ठीक है 80। ओके, और माइनस में कर दी जेड एन की वैल्यू। जब माइनस में की तो ऑलरेडी उसमें पहले ही माइनस था, तो माइनस माइनस यहाँ पर भी प्लस हो गया, तो ऐड करके आपके पास आंसर आ गया 1.56। तो ठीक है, तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं ई नॉट सेल। आइए कुछ और एग्जांपल्स करते हैं इसके, जिससे आपको और क्लियर होगा कि कैसे सॉल्व करने हैं आपके पास। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास ये। अब फिर हमारे पास एक सेल दिया हुआ है एम जी और ए एल से रिलेटेड।
आ, सबसे पहला मेरा टारगेट वही होगा कि मुझे देखना है कि जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ जो है वो आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो रिडक्शन पोटेंशियल है। तो आप देखिएगा जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है हमारे पास mg वाली है और ये जो है हमारी al वाली, ठीक है। तो ये दो जो आपकी वैल्यूज़ हैं ये रिडक्शन पोटेंशियल हैं, ये मैं चेक कर रहा हूँ। तो al3 पॉजिटिव से क्या है आपके पास al, तो ये आ रहा है 1.67। और उसके बाद आपके पास क्या है जी mg से क्या है आपके पास mg, ये भी क्या आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। दोनों वैल्यू आपकी रिडक्शन पोटेंशियल है। तो फार्मूला आप यूज़ करो। फार्मूला जब आप यूज़ करोगे तो देखिए आप वैल्यूज़ को हमने चेंज नहीं करना, जस्ट राइट माइनस लेफ़्ट करना है। तो राइट में आपका al है और लेफ़्ट में आपका कितना है जी 2.37 है। तो दोनों में यहाँ आपके पास आंसर आ गया आपके पास 0.70, ठीक है। तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, ठीक है। अगर अब यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन भी की हुई है कि अगर आपको रेक्शंस बनानी है वो रेक्शंस भी आप कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं एक और एग्जांपल के लिए। इसमें एक थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा क्या पुट किया मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि प्रिडिक्ट करो गिवन द रेक्शंस स्पॉन्टेनियस और नॉट, ठीक है। हमें न्यूमेरिकल के साथ साथ ये भी बताना है कि आपकी जो वैल्यूज़ है वो स्पॉन्टेनियस है सेल की या नहीं। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर हमारा जो आंसर आता है ई सेल पॉजिटिव जो हम निकाल रहे हैं अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अगर हमारा आंसर वो नेगेटिव आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने होंगे, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस वाले। चलिए न्यूमेरिकल करते हैं, देखते हैं। जैसे आपने उसने स्टेटमेंट दी प्रिडिक्ट करो, ठीक है। तो आप देखिए हमने इसको रिएक्शंस वाइज लिख लिया। जिंक की कोई रॉड थी हमारे पास तो Zn ले लिया हमने, Zn और सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 हो गया और रिएक्शंस आपकी ये बन रही है, ठीक है। और इसको मैं अगर आप देखता हूँ तो Zn की जो है आपके पास देखिएगा ऑक्सीडेशन हो रही है और हाइड्रोजन की आपके पास क्या हो रही है रिडक्शन। तो फार्मूला हमने वही लगाना है, राइट माइनस लेफ़्ट लगा दिया, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि इसमें जो हाइड्रोजन आपके पास उसकी वैल्यू आपको गिवन नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो हाइड्रोजन होता है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू यानी ज़ीरो है। तो जब भी हाइड्रोजन उसकी हम बात करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल की, उसकी वैल्यू आप जीरो लेते हो, ठीक है। तो जीरो ले लिया हमने, तो जीरो से जब इसको सॉल्व किया तब आंसर आ गया आपका पॉजिटिव में, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे देखिएगा तो कंडीशंस आ गई आपके पास पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मीन्स हो गया रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है आपके पास रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो आंसर आ गया आपके पास 0.76। अगर ये नेगेटिव आता तो आप बोलते नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अगर कोई चीज़ स्पॉन्टेनियस होती है तो हम उसको स्टोर नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल एक और है, सी वाला ही है, रिएक्शंस आपको बतानी है ये पॉसिबल है या नहीं। तो आप देखिएगा रिएक्शंस लिखी है, सी के साथ H2SO4 को यूज़ किया तो आपके पास यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन जो हो रहा है वो सी में हो रहा है और रिडक्शन आपका H2 में हो रहा है। तो इसको हम देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है, क्या कैलकुलेशन से क्या आएगा हमारा। तो सेल की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। तो राइट माइनस लेफ़्ट अगेन जो आपका जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन रहता है वो वैल्यू ज़ीरो रहती है, उसमें से जब हम कॉपर की वैल्यू को माइनस कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर आंसर देखिए माइनस आ रहा है, दिस वन। तो आंसर माइनस आने का मतलब आ गया नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो आपका जो रिएक्शंस का आंसर आ गया वो नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी आप उसको स्टोर, ठीक है, कर सकते हो। तो इसमें आंसर आ गया आपके पास Cu सॉल्यूशंस कैन बी स्टोर इन द निकल वेसल। यानी जब आपका आंसर जब भी नॉन स्पॉन्टेनियस आएगा किसी भी एग्जांपल में तो आप उसको स्टोर कर सकते हो। एक लास्ट और एग्जांपल है आपके पास, ये आपके लिए दिया है मैंने, ये आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट है आपके पास Cu और Ni वाली, हिंट इसका दे दिया गया आपको, ठीक है। वैल्यूज़ गिवन है, अब आपको इसका जस्ट खुद सॉल्व करना है कि कैसे होगा, ठीक है। तो आप देखिए तो सेम मुझे न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले क्या करना है कि वैल्यू देखनी है कि ये वैल्यूज़ रिडक्शन में है नहीं, ठीक है। मैं आपको करा देता हूँ ये भी, चलो रिडक्शंस है दोनों वैल्यूज़, तो इसका मतलब है मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। तो सेल्स बना लिया है, ठीक है। सेल्स बनाने के बाद राइट माइनस लेफ़्ट करते हैं, ठीक है। जब राइट माइनस लेफ़्ट कर रहे हैं तो देखिए आप आपके पास जब हम वैल्यूज़ को माइनस करते हैं तो Cu की वैल्यूज़ आपकी 0.34 है और आपके पास जो दूसरी वैल्यू है वो 0.25 है। माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया आपके पास, तो आंसर आपका आ रहा है यहाँ पर 0.59, ओके, पॉजिटिव। तो इसका मतलब रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, कैन नॉट बी स्टोर, ठीक है।
तो यानी जो लास्ट के न्यूमेरिकल्स हैं उसमें आप देख रहे होंगे तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस वाला पार्ट ऐड किया है। उसमें बस एक दो कंडीशंस आपको रिपीट करनी याद करनी है। पॉजिटिव केस में नॉट स्टोर और नॉन स्पॉन्टेनियस केस में कैन बी स्टोर। ठीक है, तो ये थे आपके पास न्यूमेरिकल्स ई नॉट सेल्स के। इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम जो करेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा, एक नर्नेस क्वेश्चंस आती है इस चैप्टर में, नर्नेस क्वेश्चंस। पहले हम उसको ड्राइव करेंगे कि कैसे वो फॉर्मूला आया हमारे पास, और उसके फिर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।